तेज शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस एंड चैप्टर नंबर 3 दिस द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस टाइप से कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यू नो दैट एटम्स कभी फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते, मिक्स होके कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का। जैसे H2O क्या है, एक कंपाउंड है ना, किसका, वाटर का, उसका मॉलिक्यूल है सिंगल H2O। ओके, फिर इसके बाद हमने इसमें स्टडी की थी मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं एंड सेम एज फॉर्मूला यूनिट मास। आज करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मोल दिया था कॉन्सेप्ट 1896 में बाय ऑस्टवाल्ड, जिसने इसको लैटिन वर्ड मोल से लिया। लैटिन वर्ड मोल्स है, इसका मीनिंग होता है हीप और पाइल, ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर। यूनिट, जो मोल की जो यूनिट थी वो 1967 में एक्सेप्ट की गई और अ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंट लार्ज नंबर द मैसिव हीप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ सैंपल। ओके, चलिए अब पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट, जैसे हम एक एग्जाम्पल है 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O बाई H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ मिक्स कर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो एक रिएक्शन इंडिकेट करता है फर्स्ट, 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecule of water। भाई 2 molecule भाई H2 के, H2 क्या एक एटम है, एटम 2 यानी 2 H2 के 2 molecule हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के। भाई H2O सिंगल मॉलिक्यूल, अगर 2 लगा दो तो 2 मॉलिक्यूल, 5 लगा दो तो 5H2O 5 मॉलिक्यूल। ओके, देन नाउ 4U ऑफ हाइड्रोजन। 4U क्या है आपको पता है ना, मोलर मास U में ये रिप्रेजेंट करते हैं। 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, देन नाउ इसमें क्या है, क्वांटिटी को, किसी भी सबस्टांस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है उसके मास से। और मास मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बट डायरेक्टली, बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में डायरेक्ट बताते हैं, राइट। देन अ क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। देन नाउ रेदर देन देयर मास, उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज मॉलिक्यूल्स आयन पार्टिकल, देन क्वांटिटी इज नंबर हैविंग। 1 मोल क्या है, किसी भी स्पीसीज, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन है, या कोई भी पार्टिकल है, उसकी क्वांटिटी है किसमें, नंबर्स में। विद हैविंग अ मास इक्वल टू इज एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम, जो कि बराबर है उसके एटॉमिक मास के या फिर मॉलिकुलर मास के ग्राम में। क्लियर? मोल क्या है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी है नंबर्स की फॉर्म में, जो कि बराबर है उसके एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास के, जिसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल एटम है मॉलिकुलर आयंस है प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस विच फिक्स्ड। किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल से, किसी भी आयन के 1 मोल में सबस्टांस में जो नंबर है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा होते हैं 6.022 × 10⁻23। इसे कहते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड बाय n नॉट। n जीरो नहीं होता, इसे कहते हैं n नॉट, नेम इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो एवोगाद्रो। 1 मोल बराबर होता है 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, चलिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस इज इक्वल टू इज रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। किसी भी सबस्टांस का 1 मोल उस सबस्टांस के मॉलिकुलर मास के बराबर होगा, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, जैसे कि 52 ग्राम, इस टाइप से शो किया जाता है, राइट। चलिए, टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम देन एलिमेंट दैट इज द मोलर मास, इट हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, चेंज द यूनिट, बस यू को जी में रिप्रेजेंट करते हैं, वरना सेम वैल्यू है। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का होता है 1U, तो एटॉमिक मास ग्राम में होगा 1 ग्राम। 1U of hydrogen and 1 atom of hydrogen, 1 gram hydrogen 1 mole atom, that is 6.0 × 10⁻23 atom of hydrogen। इसी टाइप से 16U ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 एटम में 16U ऑक्सीजन पाए, 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल एटम, और 1 मोल एटम में 60 ग्राम
ऑक्सीजन पाई जाती है। नंबर्स 6.002 23 एटम ही रहेंगे ऑक्सीजन में। 1 मोल का मीन है 6.002 इंटू 10⁻23 एटम। टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास, देखो मोलर मास का मतलब होता है ग्राम मॉलिकुलर, मॉलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। हम रखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज जैसे मॉलिकुलर मास है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं, बट सिंपली यू को जी में चेंज कर देते हैं। जैसे मॉलिकुलर मास H2 हुआ था हमने 18U, तो मॉलिकुलर मास होगा 18 ग्राम। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 18 ग्राम वाटर, एंड उसके मोल्स, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.002 10⁻23, हमेशा यही रहेंगे। एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ओके, देन नाउ क्लियर दैट 1 मोल इक्वल टू 6.0 10⁻23 नंबर। अब इन्हें निकालने का तरीका बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बेस पे करें। जैसे देखो फर्स्ट है आपको करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। 62 ग्राम हीलियम, पहले हीलियम का मॉलिकुलर मास निकालते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स n, जो आपको मास गिवन है इसको स्मॉल m, जो एक्चुअली में उस सबस्टांस का मास है। जैसे कि यहाँ पर हीलियम दिया हुआ है, हीलियम का मोलर मास m, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, देन अवोगाद्रो n0। सबसे पहले कहते हैं एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का? 4U। यस, एटॉमिक मास 4U होता है ना, हाइड्रोजन का 2 होता है, यस 1 होता है, यस 2, एंड एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4। तो मोलर मास होगा 4U, U को सिर्फ G में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो आपको मास गिवन है डिपेंड अपॉन जो उस पार्टिकल का या उस एटम का एक्चुअली मास। जैसे हीलियम का था, कितना था? हीलियम का था 4, देन जो गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 13 इज द नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में हमेशा 6.002 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो। द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अगर आपको अब सेकंड में देखो, आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, 1 मोल इतने ही पहला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो आपको पार्टिकल दिए हैं, डिवाइडेड बाय 1 मोल या मॉलिकुलर मास या अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ओके। इसी टाइप से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।